ठीक है, अब देखिए हम लोग को ग्राफ के बारे में समझना है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने बताया था, जो स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन जाता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। ठीक है, अब ग्राफ को देख करके आपको पहचानना है कि किस पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके आपको पहचानना है कि एक्सेलरेशन 0 है कि एक्सेलरेशन आपका जो है पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। आपको क्या देखना है कि जैसे आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर की तरफ जाता है मतलब स्लोप आपका क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव स्लोप होगा। और दूसरी चीज क्या है, आपको इस तरह से भी चेक करना है। आप क्या करिए, अलग अलग टाइम में इसका एंगल निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे एंगल निकालेंगे, मैं आपको एंगल निकालने का तरीका बता देता हूं। आपको क्या करना है, हर पर्टिकुलर टाइम में आपको कोई भी 2 इंस्टेंट ले लेना है। जैसे एक ये इंस्टेंट हो गया, यहां से एक ऐसा लाइन खींच लिए, एक ऐसा लाइन खींच लिए। फिर उसके बाद इस इंस्टेंट में देखिए ये वाले पॉइंट पे हम लोग, ये वाले पॉइंट पे एक ऐसा लाइन खींच लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। फिर क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। जोड़ कैसे जोड़ना है, ऐसा जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ करके एक ऐसा लाइन खींच दीजिए, ये वाला एंगल। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एक पहला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको क्या मिल जाएगा, पहला एंगल मिल गया। अब आप देखिए फिर से एंगल आपको अगले पॉइंट के लिए निकालना है। अगले पॉइंट के लिए निकालना है तो जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अगर कंसीडर करके आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक और एंगल निकाल लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए डायरेक्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे ये लाइन वगैरह आपको खींचने में नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा इजी मेथड बताता हूं मैं आपको। देखिए क्या करिए, सब चीजों को मिटा दीजिए। कोई भी आपको 2 पॉइंट कंसीडर करना है। ठीक है, एंगल की वैल्यू अगर बढ़ रही है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एंगल की वैल्यू घट रही है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये दोनों पॉइंट को एक लाइन से ऐसा मिला दीजिए। ठीक है, और एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दीजिए। तो ये आपका पहला एंगल बना। ऑब्वियसली ये एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर अगला 2 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर और यहां पर मैं ऐसा 2 पॉइंट ले लेता हूं। ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। तो देखिए पहला एंगल कैसा आ रहा था, पहला एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से हमेशा आपको एंगल लेना है। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है। तो एंगल जो है क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या है, क्लॉकवाइज एंगल है। और क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। बाद में हॉरिजॉन्टल से नेगेटिव आप एंगल लेंगे तो ये आपका क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, ये समझिएगा, जब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या हो गया, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है। जब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग क्या मानते हैं कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, पॉइंट लेकर के चलेंगे। सेकंड केस में देखिए कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर मिला करके मैं लाइन खींच देता हूं, एक लाइन ऐसा आएगा। ठीक है, और उसको हॉरिजॉन्टल से जोड़ेंगे तो क्या, पहला एंगल क्या है आपका, पॉजिटिव एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, मतलब क्या है, पॉजिटिव एंगल है। आगे देखेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। देखिए ये बीच वाले पॉइंट और इसको पॉइंट को मिला देता हूं, इसको और इसको मिला देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों लाइन को आप मिलाते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आपका क्या आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। ये एंगल क्या आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है, मतलब एंगल की वैल्यू घट रही है। घट रही है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर देखिए कोई भी आप पॉइंट को कंसिडर करेंगे, 3 पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए। इन लोगों के बीच में एंगल, सॉरी, इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल और इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल, ये दोनों को आप कंसीडर करते हैं। ये देखिए ये लाइन खींचा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा ऐसा, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल है। एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो सिंपल सा भाषा है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख करके आपको ये पहचानना है कि एंगल आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप एंगल को चेक करिए। अगर आपका एंगल बढ़ रहा है, धीरे धीरे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है,
तो वो क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। धीरे धीरे एंगल की वैल्यू घट रही है तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, और अगर एंगल की वैल्यू सेम है तो वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट को डिनोट करता है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अगर अलग अलग, अब देखिए ये हमारा क्या है, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डायरेक्ट जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल मतलब जो स्लोप होता है वही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वही हमारा जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले वाले ग्राफ को समझते हैं कि वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। पहले देखिए मान लीजिए ये पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये 0.2 का होगा, ये मान लीजिए ज्यादा ही का होगा, 4 का होगा, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। पहले वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर 4 होगा, मान लीजिए 2 हो गया, वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी दोनों में क्या है, दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है ना, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन एक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। थर्ड वाला केस में देखिए नेगेटिव है, वेलोसिटी आपका धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है मतलब यहां पर मान लेते हैं -2 होगा, फिर हो गया -4, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या मानते हैं कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी धीरे 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 घट रही है और घटते जा रही है, तो यहाँ पर यहां से लेकर के यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर अगले में वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन सभी केस में क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्लियर है। यहां पर एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब उस केस में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर का जो भी एरिया आता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स द डिस्प्लेसमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल में जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है।